बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। न्यू सिलेबस 2026 क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 19 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर कैसे की जा सकती है, उसके रूल्स क्या हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप की और नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपने ये नहीं देखा कि एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, उनकी क्लासेस कितनी हैं, तो आप लास्ट वाले लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। इसी चैनल पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो पहला हम आगाज करते हैं जी, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी। एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली ओपन चेन कंपाउंड्स। Organic compounds are open chain organic compounds are called aliphatic organic compounds. Open chain organic compounds are called aliphatic compounds. ओपन चेन यानी जिसमें रिंग नहीं होता, जिसमें ओपन चेन होती है। फॉर एग्जांपल इसकी डिफरेंट क्लासेस हमने पढ़ी थी। अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आता है। लेकिन अगर एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें बहुत सारी क्लासेस आती हैं, जिसमें अल्कोहल आता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, जिसमें जो है वो अमाइनो ग्रुप के कंपाउंड्स आते हैं। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड आता है। तो डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी। नॉमेनक्लेचर हमारे पास मेथड ऑफ गिविंग द नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। यानी मेथड ऑफ गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। यानी कि वो प्रोसेस, वो मेथड जिसके जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने का जो अमल है, ये नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास थोड़े नहीं हैं, बल्कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी कि हर साल, एवरी ईयर अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हर साल बन रहे हैं और हजारों के हिसाब से और हंड्रेड के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड हर साल प्रिपेयर हो रहे हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अबंडेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अबंडेंट और ये अबंडेंट क्यों होते हैं? अगर आपको ये इस बात का नहीं पता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कसरत में क्यों पाए जाते हैं, इसकी वजह क्या है, बहुत ज्यादा मिकदार में ये क्यों होते हैं, तो आप ये प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे मैंने पहले लेक्चर, कैटिनेशन वाले लेक्चर में ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अबंडेंट क्यों होते हैं। बहुत सारे होते हैं कि हर साल जो हजारों और सैकड़ों के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इसको नाम देना भी जो इसका प्रोसेस है, इसका हिस्सा है। यानी इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देना भी बहुत जरूरी है, ताकि उसकी पहचान हो सके और उसके रिएक्शंस को हम स्टडी कर सकें। तो एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इंस्टीट्यूट का काम ही यही है कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देता है। यानी कि जितने भी हमारे पास न्यू बॉर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको नाम देने का जो प्रोसेस है, उसके लिए कौन से रूल्स हैं, कैसे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को नाम दे सकते हैं, तो ये IUPAC डिसाइड करता है जी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसमें IUPAC के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जी, जिनको सीखना बड़ा जरूरी है जी। उन टर्म्स के लिए हम एक जर्नल में यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली कैसे नाम दे सकते हैं। बड़ा आसान सी बात है जी। कैसे? सबसे पहले देखें जी, हम यहाँ पे ना प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है आपको पता है जी? प्रीफिक्स हमारे पास वो चीज होती है जो पहले आती है। यानी कि किसी भी वर्ड से जो पहले वाला लफ्ज होता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो अगर उर्दू में एग्जांपल दूं तो ये नवाज शरीफ है, इसी तरीके से शहबाज शरीफ है। अब शरीफ से पहले जो आ रहा है ना, नवाज, शबाज, ये प्रीफिक्स है। ठीक है। और अगर मैं बात को आसान करूं तो ये हमारे पास सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है जी? जो प्रीफिक्स के बाद में आता है। और प्रीफिक्स क्या होता है? जो सफिक्स से पहले आता है।
ठीक। इसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे जो है कोई एग्जांपल देना चाहूँ, तो इंग्लिश में मेरे पास जो एग्जांपल है वो मिसाल के तौर पर है जी प्री हीट। ठीक है, अब ये जो प्री आया है ना, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो हीट आया है ये हमारे पास जो है ना सफिक्स है। तो सबसे पहले हम जो है ना प्रीफिक्स लिखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने का पहला प्रोसेस है जी उसका प्रीफिक्स लिखना। अब प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ये जरा हम बात गौर से सुनिएगा। प्रीफिक्स में हम लिखते हैं प्रीफिक्स में हम क्या चीज डिफाइन करते हैं जी। प्रीफिक्स के अंदर हम जो है ना सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। आगे बताऊंगा जी सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट इसको लिखेंगे, और इसके साथ इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी लिखी जाती है। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो सबसे पहले पोजीशन लिखी जाती है, उसके बाद हम उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, ये प्रीफिक्स होता है। उसके बाद अगली बात करेंगे हम, तो जो दूसरी चीज होती है वो हम क्या लिखते हैं जी, वो हम लिखते हैं, ये मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, वो हम लिखते हैं जी स्टेम या फिर रूट। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम। उसके बाद ये स्टेम या रूट के अंदर हम दूसरे स्टेप में स्टेम या रूट लिखेंगे। वो क्या होती है, वो ये होती है कि नंबर ऑफ कार्बन, इनकी जो पेरेंट्स चेन है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये हम किस में डिसाइड करेंगे कि स्टेम या रूट में। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ये आगे एग्जांपल देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये उसका स्टेम या रूट कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, उसके बाद आगे देखें जी, आगे हमारे पास है जी कि प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स। इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं जी, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं जी। इसमें हम क्या देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स के अंदर हम ये लिखेंगे कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि सैचुरेटेड ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होती है और उसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिफाइन कर चुके हैं। और अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन और अल्काइन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड की जा सकती है, उसको हम जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नाम देते हैं। हम ये लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे जी, आखिर पर हम लिखेंगे जी सेकेंडरी सफिक्स। तो उसमें हमारे पास क्या चीज आएगी जी, सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगी, सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या चीज डिफाइन करेंगे बच्चे, सेकेंडरी सफिक्स में हम लिखेंगे जी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अभी ये बात आपको एक एग्जांपल के जरिए समझ आएगी। ये जो मैंने सारी बातें लिखी हैं, इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बात। ये जरा देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, Cl, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O और H। अब जिन बच्चों को नहीं पता, तो ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। इसको हम एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, एल्डिहाइडिक। और एल्डिहाइडिक का नाम लिखने के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अल्कानल। अल्कानल यानी कि इसके एंड पर हमेशा Al आता है। एल्डिहाइड का जनरल नाम क्या है जी, अल्कानल है, अल्केन से ही निकला है। अब देखिए इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा। तो सबसे पहले जो बात मैंने आपको बताई है कि हमने प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स में क्या लिखनी है जी, पोजीशन लिखनी है सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट की पहले पोजीशन लिखेंगे। अच्छा वो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीकाकार क्या है, उसको लिखने का तरीकाकार ये है कि आप फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, जितनी भी कार्बन है उसको नंबर देंगे। देखें ये कार्बन नंबर 1 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, सिर्फ कार्बन को नंबर देने हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन है, वो सब्स्टिट्यूएंट ये क्लोरो ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो कार्बन चेन के अलावा मौजूद हो, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब ये सारी की सारी अगर यहां से मैं यहां तक देखूं तो ये सारी की सारी कार्बन चेन है, और ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कार्बन चेन के अलावा कोई चीज है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। अब इसकी पोजीशन लिखेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन है जी 4। तो हम लिखेंगे जी 4 पोजीशन पर कौन सी चीज मौजूद है जी, क्लोरो, 4 क्लोरो। अब जरा देखिएगा 4 क्लोरो। उसके बाद ये मैंने प्रीफिक्स लिख दिया, 4 क्लोरो क्या है जी, प्रीफिक्स है। उसके बाद स्टेम या रूट लिखना है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और 4 हैं, और 4 कार्बन के लिए आपको पता है कि हम लफ्ज क्या लिखते हैं जी, प्रोपेन। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोपेन, मैंने ई जो है ना यानी कि प्रोपा, प्रोपा का मतलब जो होता है हमारे पास प्रोप, प्रोप लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे। ये स्टेम, ये इसका स्टेम या रूट है। प्रोप का मतलब है कि 3 कार्बन, ठीक है जी। प्रोप का मतलब क्या है जी, 3 कार्बन। उसके बाद मैंने ए एन ई लगा दिया है। तो ए एन ई का क्या मतलब है, ए एन का मतलब है
कि इसके अंदर जो है ना ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है कि अल्केन के लिए हम कौन सा लफ्ज लिखते हैं जी, अल्केन, एन ही आता है। इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड हो तो हम क्या लिखते हैं, अल्कीन, एन ही आता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लिखते हैं अल्काइन, यानी वाई एन ही आता है। तो देखिएगा कि मैंने इसका स्टेम लिखा प्रोप, प्रोप का मतलब है कि 3 कार्बन। अब मैंने लिखा एन, एन का मतलब है प्राइमरी सफिक्स है, यानी कि रूट के बाद आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स है, वो ये बता रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। और उसके बाद मैंने लफ्ज लगा दिया जी ए एल, ए एल। अब ए एल क्या डिफाइन कर रहा है जी, ए एल बता रहा है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप, वो एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो प्रोपानल। तो अब जरा मैं मजीद इसको रिपीट कर रहा हूँ, गौर से देख लेंगे। जो 4 क्लोरो है ये इसका प्रीफिक्स है जो हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद जो प्रोप है, प्रोप इसकी स्टेम या रूट है। उसके बाद ए एन मैंने क्या लगाया, प्राइमरी सफिक्स है जो ये बता रहा है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और आखिर पे जो मैंने ए एल लगाया ये सेकेंडरी सफिक्स है जो ये बता रहा है कि इसके अंदर एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारे पास एक तरीकाकार है कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं जी, सफिक्स, प्रीफिक्स और प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स को यूज करते हुए। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल पुट करता हूँ, आप जरा उसको तवज्जो से देखिएगा, उसको मैं कैसे नाम लिखूंगा जरा देखना है आपने। तो ये मेरे पास नाम आएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2OH, और यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ है जी, ये मैं ऊपर लगा लेता हूँ ताकि हमारे पास ये जगह नीचे से बच जाए। तो मैं इसको ऊपर लगाता हूँ जी, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ जी CH3। ये जरा देखना है आपने। अब देखिए पहला हमारे पास काम क्या है जी, पहला तो ये है कि हमने इसको जो है मेन कार्बन की, यानी कि कार्बन चेन की पहचान करनी है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखूंगा तो वो मेरे पास ये बनती है जी, ये बनती है, ये वाली, ये सारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इससे अगला सवाल उठता है कि हम नंबरिंग कहाँ से दें। तो नंबरिंग के लिए हमें मेन फंक्शन ग्रुप देखना पड़ेगा कि हमारा मेन फंक्शन ग्रुप कहाँ पर मौजूद है। तो देखिए जी मेन फंक्शन ग्रुप ये हाइड्रोक्सल है, यानी अल्कोहल है ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4। तो ये हमारे पास 4, इसके हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होती है, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता है। अब OH इसी चेन के अंदर आ रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जरा देखिए इस हिसाब से प्रीफिक्स मैंने पहले लिखना है। प्रीफिक्स क्या होता है जी, कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन और उसका नाम लिखें। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कौन है जी, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो मिथाइल कहाँ पर मौजूद है जी, 3 पर मौजूद है, तो उसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब ये पहला प्रीफिक्स मैंने लिख लिया। अब इसकी स्टेम या रूट लिखनी है। तो स्टेम या रूट लिखने के लिए आपको पता है कि हमें देखना पड़ता है कि कितनी कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। तो ये 4 कार्बन वाला जो हमारे पास अल्केन होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है जी ब्यूटेन। ठीक है, अल्केन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लफ्ज लिखूंगा ब्यूट, BUT, ब्यूट लिखूंगा। ये क्या डिफाइन करती है, ब्यूट ये बताती है कि इसमें 4 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यानी ये स्टेम या रूट नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है। उसके बाद इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है, यानी इसके अंदर जो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, डेफिनेटली अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड है तो कहां पे अनसैचुरेटेड है, कौन सी पोजीशन पर अनसैचुरेटेड है, पहली पर है, दूसरी पर है, तीसरी पर है। तो ये डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं दूसरी और तीसरी के दरमियान आ रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 2 2 और उसके बाद फिर मैं हाइफन लगाऊंगा और EN लिखूंगा। EN का क्या मतलब है, EN का मतलब है जी डबल बॉन्ड। मैंने जैसे यहाँ पे बताया जी अल्कीन, इन इनके लिए हम क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड लिखते हैं। और साथ में आगे मैं क्या लगाऊंगा, आगे मुझे इसकी पोजीशन भी लगानी है तो इसकी पोजीशन लगाऊंगा और आखिर पे मैं OL लगा दूंगा। अब OL मैंने क्यों लगाया, OL इसलिए लगाया कि जितने भी हमारे पास अल्कोहल हैं, जैसे मैंने इधर बताया कि अल्डिहाइड के लिए अल्कानल लफ्ज इस्तेमाल है, इसी के लिए जो अल्कोहल है उसके लिए हमारे पास लफ्ज है जी अल्कानोल, यानी हम आखिर पर क्या लगा देते हैं, OL लगा देते हैं। तो जब OL लगाएंगे तो उसकी पोजीशन भी लगाएंगे तो 1 OL हो जाएगा। तो अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि 3 मिथाइल जो है ना, ये क्या चीज है, प्रीफिक्स है। ब्यूट जो है ये स्टेम या रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है। तो ये एक तरतीब है कि किस तरतीब से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। आपको जो प्रीवियस सिलेबस था उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर है वो बड़ी डिटेल से थी, यानी एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सिर्फ 2-3 एग्जांपल डिस्कस की गई हैं, लेकिन उसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो इसलिए हम जब इसके नेक्स्ट
अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने पूरी जो है टाइम से और केयर से इसको देखना है ताकि आप अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं जी। तो हमारे पास पहला है जी, कुछ क्लासेस को हम यहाँ पर IUPAC के अकॉर्डिंग इसके नाम देंगे जी। IUPAC के अकॉर्डिंग हम नाम दे रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो पहली क्लास है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है वो है जी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड क्या चीज है जी, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, अल्काइल हैलाइड को डिफाइन करने के लिए ना सबसे पहले ये देखें कि मेरे पास ये एक अल्केन है, ये देखिएगा अल्केन है, ये CH4 है, मीथेन आप इसको जानते हैं। अगर मैं इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं हेलोजन के साथ, इसको हेलोजन के साथ रिप्लेस कर दूं, तो इसको हम बोलेंगे मोनोहेलो अल्केन। मोनोहेलो अल्केन यानी हमने एक अल्केन से एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया है, तो दिस इज कॉल्ड मोनोहेलो अल्केन। क्या बोलेंगे? मोनोहेलो अल्केन। तो दीज मोनोहेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी? मोनोहेलो अल्केन, मोनोहेलो अल्केन, अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। तो बच्चे इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। अब जरा इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या है? क्योंकि मैं जब तक इसकी आपको डिटेल नहीं बताऊंगा आप इसके नाम नहीं दे सकेंगे। इसका जनरल फार्मूला है जी RX। आर क्या हो सकता है? आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सारे हो सकते हैं। एक्स क्या है? एक्स हेलोजन है जी। क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब इसको हम जरा देखते हैं कि इसकी हम जो है ना इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो बड़ी आसान बात है जी, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है जी हेलोजन। एक्स होता है, एक्स यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला देखूं, यानी कि जो ये जनरल मैंने लिखा है RX, अगर मैं इसको वैसे इसका फार्मूला चेक करूं तो इसका जो फार्मूला है वो हम कुछ ऐसे लिखेंगे CnH2n+1 और X। इसका क्या मतलब है? इसको जरा देखते हैं। CnH2n+1X का मतलब ये है कि जितनी आपने कार्बन लेनी है, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जमा करके आपने साथ में लगाना है और साथ में हेलोजन है। मसलन मैं कहता हूँ जी मुझे 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? C3। अब इस हिसाब से 3 × 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और साथ में मैं क्लोरीन लगाता हूँ तो ये जरा देखिएगा, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड बनाने का, इसको इसका स्ट्रक्चर बनाने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2n+1X। ये MCQs में भी आ जाता है जी। इसको आपने बड़ी तरीके से इतिहास से इसको याद करना है। इससे आगे चलते हैं जी। इससे आगे हमारे पास क्या है? इससे आगे चलेंगे तो इसका अब नाम हम कैसे दे सकते हैं जी? इसका नेम कैसे देना है जी? नॉमेनक्लेचर कैसे है जी? इसका नाम देने का तरीकाकार क्या है? देखें जी, इसको नाम देने का हमारे पास सिंपल जो तरीकाकार है वो है जी अल्काइल, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं, अगर मैं आसान अल्फाज में लिखूं ना तो मैं लिखूंगा अल्काइल, अल्काइल अल्केन, अल्काइल सॉरी, ये इसके लिए मैं यहाँ पे जो लिखूंगा, मैं एक एग्जांपल पहले डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल मेरे पास है जी ये CH3Cl। अब ये एक अल्काइल हैलाइड है। इसको नाम देने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले जी आप इसको देखें, ये क्लोरो है तो मैं लिखूंगा क्लोरो। एक कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा? मीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। वेरी सिंपल है। हेलोजन देख लें, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं जनरल नाम बनाऊं ना तो जनरल नाम बनेगा हेलो, हेलो अल्केन। तो इसका जो जनरल नाम है ना, अगर आप जनरल नाम याद रखेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अल्काइल हैलाइड का जनरल नाम है जी हेलो अल्केन। कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर देंगे आपने ये लफ्ज याद रखना है हेलो अल्केन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी? क्लोरोमीथेन लिख लेंगे। अगर मिसाल के तौर पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जी, CH3 CH2 Br, तो अब आप इसका नाम क्या लिखेंगे? अब आप इसका नाम लिखेंगे जी ब्रोमो, ब्रोमो इथेन। इथेन मैंने क्यों लगाया? तो मुझे पता है ना कि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसलिए मैं ब्रोमो इथेन लगा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। ये देखिएगा CH3 CH, यहाँ पर अगेन CH3 है।
इसी तरीके से CH2 है, फिर CH2 है, यहाँ पर I है। अब पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? अब पहला काम हमें वही करना पड़ेगा जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। और कौन सी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है कि जो जिसके अंदर हमारा फंक्शन ग्रुप आता है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है जी, ये इसी में ही हमारा फंक्शन ग्रुप है। और वो कौन सा फंक्शन ग्रुप है? यू नो डैट के वो आयोडीन है। तो नंबरिंग हमने कार्बन से करनी होती है, याद रखिएगा, नंबरिंग कार्बन से करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब पहला काम हम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जब लिखना होता है तो लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स के लिए मैंने बताया था, प्रीफिक्स में हम क्या चीजें लिखते हैं, याद करें कौन सी चीजें? हम प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन क्या है? 3 है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो चेन के अलावा बच जाता है, तो वो कौन सा है? वो मिथाइल है। तो 3 मिथाइल, ओके, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सफिक्स हो गया। उसके बाद क्या था? याद करें, स्टेम था, रूट था। स्टेम रूट क्या था? नंबर ऑफ कार्बन कितनी? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे जी? 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? तो आपको पता है कि हमें लगाना पड़ता है ब्यूटेन। आप जरा देखिएगा, अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ जी? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 1 पोजीशन पर कौन सी चीज है जी? आयोडीन है। लेकिन अब मैं चूंकि इसका नाम लिखने का तरीकाकार है जी हेलो अल्केन, यानी पहले हमने हेलोजन को लिखना है, उसके बाद अल्केन को लिखना है। हेलोजन कौन सी है जी? आयोडीन है, तो उसके लिए आयोडो लिखते हैं। हेलो है ना, आखिर पे ओ लगाते हैं, आयोडो। अब 4 कार्बन है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? ब्यूट। ब्यूट, आपको पता है ये प्राइमरी सफिक्स आ गया, प्राइमरी सफिक्स आ गया, ब्यूट। अब क्या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है? तो भाई सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1 आयोडो ब्यूटेन। ठीक है जी, ये हमारे पास है। देखिए इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। 3 मिथाइल 1 आयोडो ब्यूटेन। तो इसमें तरतीब वही है जी, सब्स्टिट्यूएंट है जी, स्टेम रूट है, उसके बाद जो है ना हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है, फिर सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया कि हम अल्काइल हैलाइड के कैसे नेम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है, उस नेक्स्ट क्लास को देखते हैं जी। वो नेक्स्ट क्लास कौन सी है जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है? वो नेक्स्ट क्लास है जी अल्कोहल। अल्कोहल, 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 इसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखें जी अल्कोहल कौन सी क्या चीज होती है जी। अल्कोहल के लिए याद रखें कि जो अल्कोहल है इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है जी? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमेशा अल्कोहल के लिए हमारे पास होगा OH, यानी कार्बन के साथ OH अटैच होगा, कार्बन के साथ OH अटैच होगा। ये इसका हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूं, जनरल फार्मूला लिखूं तो वो कुछ यूं बनेगा, वो बनेगा जी ROH। आर क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि हम ओपन चेन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप है जी। हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन लगाएंगे ये वाटर बन जाएगा, अल्कोहल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इसका, अगर मैं वैसे कंस्ट्रक्शन इसका फार्मूला लिखूं, इसका यानी कि फार्मूला बनाने का तरीकाकार क्या है, तो वो जो फार्मूला है वो जी है CnH2n+1 और साथ में क्या है जी, सॉरी H2n+2, ये मैं रेस करता हूँ, H2n+2 और साथ में OH। ये इसका जनरल फार्मूला। मसलन मैं कहता हूँ जी एक कार्बन वाला बना के दें, एग्जांपल देता हूँ जी, एक कार्बन वाला बना के दें। तो एक कार्बन वाला कैसे बनाएंगे? ये C लिखेंगे, एक कार्बन है। हाइड्रोजन क्या है जी? हाइड्रोजन है हमारे पास कि हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रहेगा, तो 2 बन जाएंगे, 2+2 4, तो ये बनेगा CH4O, यानी कि ये इसका जनरल फार्मूला। लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक साइड पे तो OH लगाना ही लगाना है ना, तो बाकी यहाँ पे कितनी कार्बन रह जाएंगी? 4 में से 3 रह जाएंगी, तो CH3OH। तो ये हमारे पास इसका जो है ना फार्मूला है, और ये हमारे पास अल्कोहल है। अब अल्कोहल के नाम कैसे दिए जाते हैं? अल्कोहल को नाम देने का तरीकाकार क्या है? तो तरीकाकार वही जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको नाम हमने कैसे देने हैं जी। नेम देने का तरीकाकार देखेंगे। सबसे पहले जी देखिएगा कि मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जी। उसमें एग्जांपल है जी CH3OH। ये आपको मैंने बताया जी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी मीथानोल। इसका नाम देने का तरीकाकार क्या है? इसका जनरल जो अगर आप नाम लिखेंगे ना, उसके लिए आप ये लफ्ज याद रख लें जी, अल्कानोल। मैंने पहले भी बताया है, अल्कानोल।
ये अल्कोहल से ही निकला है, अल्कोहल से निकला है। कैसे? सॉरी, अल्केन से निकला है। अल्केन की मैंने ई को काट के ना OL लगा दिया, तो ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अल्कानोल यानी मीथानोल, 2 कार्बन होंगे तो इथानोल, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपानोल। अब देखें अगर 2 कार्बन है तो CH3, देखिएगा जरा, CH3 CH2 OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन से इथानोल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल लेके आता हूँ, तो जरा देखिएगा कि CH3 CH2 CH2 और अगेन OH। देखिए अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो है ना वो नंबरिंग लगानी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, आपने पहले CH3OH के अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं की, यहाँ पे भी नहीं की, यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे देखें तो जो OH है वो एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन के साथ अटैच होगा, अंडरस्टूड है, उसमें कोई वजाहत की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 में से किसी एक के साथ होगा। ठीक है, जिसके साथ होगा वो नंबर 1 होगी। बट यहाँ पे हमें यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। हमें कैसे देखना पड़ेगा? यहाँ पे हमें ये पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये कौन सी पोजीशन पर है। ये लॉन्गेस्ट चेन है जी, लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जहाँ पर फंक्शन ग्रुप मौजूद होता है जी। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो हमें क्या करना पड़ता है? वही काम करना पड़ता है जी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, उसको लिखेंगे नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो बाकी सारी चीजें जो हमारे पास स्टेम है और बाकी चीजें उसको हम देख के नाम दे लेंगे। देखिए इसका नाम एक आसान तरीकाकार ये है जी कि आप 1 लगाएं, ठीक है, और आप फिर आगे क्या लिखें जी? प्रोप मैंने लिखा है। प्रोप क्यों लिखा है मैंने? प्रोप इसलिए लिखा है ताकि स्टेम या रूट का पता चले कि 3 कार्बन है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अल्केन के नाम है, बेसिक नाम, अगर आपको वो याद नहीं है तो आप नोमेनक्लेचर नहीं दे सकते। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो आप वो देखेंगे कि अल्केन के नाम आप कैसे याद कर सकते हैं, अल्कीन के कैसे नाम याद कर सकते हैं, ताकि आप इनके नोमेनक्लेचर को समझ सकें। तो 1 प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और यहाँ पर मैंने एन लगाया है। एन, मैंने एन क्यों लगाया? मैंने इसलिए एन लगाया ताकि ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन है वो सैचुरेटेड है, यानी उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। क्योंकि सैचुरेटेड के लिए एन लगाते हैं, और अनसैचुरेटेड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए EN, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN। और आखिर पर मैं लगा रहा हूँ ओल, यानी 1 प्रोपानोल। ओल मैंने क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी, तो ये इसका नाम 1 प्रोपानोल हो जाएगा। आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं, प्रोपा प्रोपा प्रोप एन। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1, और साथ में क्या लिख देंगे? और। बात वही है जी, एक ही बात है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ जी, कि ये कार्बन है, इसके साथ OH है, इधर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर भी क्या है जी? CH3 है। अब इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं? इसका नाम लिखने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन देखें। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है कि वो चेन जिसमें हमारे पास जो है ना वो कार्बन, मैक्सिमम कार्बन एटम जो होते हैं ना वो ज्वाइंट हो। तो अब इसके नंबरिंग दे दी, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शन ग्रुप है। तो ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पे फंक्शन ग्रुप करीब होता है। सॉरी, यहाँ पर जो OH है ये फंक्शन ग्रुप है। इधर से ऊपर से आए या नीचे से आए एक ही बात है, दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जी? इसके लिए हम लिखेंगे जी 2। नाम कैसे लिखेंगे जी? इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे जी 2, यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे जी? इसके पेरेंट्स चेन यानी कि स्टेम रूट क्या है? वो प्रोप है। प्रोप का मतलब क्या है जी? 3 कार्बन है, और डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो भाई सिंगल बॉन्ड है, प्रोप एन। ठीक है, अब आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखनी है, वो 2 है, और आखिर पर मैंने OL लगा दिया। तो OL क्या डिफाइन कर रहा है? कि इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है जी कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम मजीद आगे जाते हैं जी। अल्कोहल के बाद जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल के बाद वो फंक्शनल ग्रुप आता है, अल्कोहल के बाद वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 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 एक फंक्शनल ग्रुप। तो तरीकाकार वही है जी कि सबसे पहले देखें जी एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास की पहचान होती है, वो ये है जी कि ये आना ही आना है। यानी फंक्शनल ग्रुप वो चीज होती है जिसने हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उस फंक्शनल ग्रुप ने आना ही आना है। अल्कोहल है तो उसमें OH ने आना ही आना है। अगर अल्कीन है तो उसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना ही आना है। और अगर अल्काइन है तो उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आना ही आना है। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH आना ही आना है। तो ऐसी चीज जो
उस कंपाउंड के लिए बहुत जरूरी हो, उसके बगैर उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई पहचान ही ना हो, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जी। अब जरा इसमें हम देखते हैं कि इसका जो जर्नल फार्मूला है वो कैसे लिखते हैं जी। जर्नल फार्मूला एक कंस्ट्रक्शन फार्मूला है जी और एक जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला ये है कि सिंपल इसके साथ आर लगा दें जी, ओ और एच लगा दें। अब कंस्ट्रक्शन फार्मूला हमारे पास क्या है जी, इसको फार्मूला अगर हमने एल्डिहाइड बनाना हो तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए फार्मूला है जी CnH2nO। अब इसका क्या मतलब है, मसलन मैं चाहता हूँ जी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी एक ही रहेगा, एच कितने हो जाएंगे जी, डबल हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और साथ में ही हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखें, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास है जी एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसके बाद इसका हम नाम कैसे देते हैं, इसको नाम देने का हमारे पास तरीकाकार क्या है। तो इसको नाम देने का तरीकाकार हमारे पास ये है कि हम ना एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी। मैंने जैसे आपको बताया कि आईयूपैक नेम जो इसका है वो है अल्कानल। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अल्केन से ही निकला है। अल्केन की ई को काट के आप एल लगा दें तो नाम क्या बन जाएगा, अल्कानल बन जाएगा। जैसे अल्कोहल के लिए हमने अल्केन की ई को काट के ए ओ एल लगाया था, इसी तरीके से एल्डिहाइड के लिए, क्योंकि एल्डिहाइड का पहला लफ्ज ए एल है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे हम यहीं से अल्केन से अल्कानल बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल पुट करता हूँ जी। ये मेरे पास है जी सी डबल बॉन्ड, ये पहला एल्डिहाइड एक कार्बन वाला सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देखें एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होता है, मीथेन। तो मीथेन की ई को काटा, ए लगा दिया, मीथेनॉल बन जाएगा, नाम हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस एच की जगह पे CH3 लगा देता हूँ तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथानल। मीथानल यानी एल आपने लगा दिया, सिंपल। सॉरी, ये मीथानल नहीं होगा बल्कि इथानल होगा। ये देखिएगा जी, ये CH3 ये इथानल होगा, क्योंकि 2 कार्बन वाले का नाम इथेन होता है, तो ई को काटा, मैंने ये लगा दिया, तो नाम बन जाएगा जी इथानल। इसी तरीके से मैं एक थोड़ा कम्प्लेक्स नाम लिखता हूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ ये रेज करके। इसको आपने समझना है जी, ये कम्प्लेक्स नाम मैं कौन सा लिख रहा हूँ। ये कुछ ऐसे है जी, CH3, ठीक है, CH, इसके ऊपर मैंने लगा दिया जी CH3, इधर लगा दिया CH2 और इधर लगा दिया जी ये फंक्शनल ग्रुप। अब देखें, अब पहला काम क्या करना है जी, भाई पहला काम वही करना है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जी। कर लेते हैं जी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है, जिसमें फंक्शन ग्रुप आता है। अब यहाँ पे फंक्शन ग्रुप भी कार्बन वाला है, तो उसको भी हम काउंट करेंगे। याद रखिएगा कि अगर फंक्शन ग्रुप अदर देन कार्बन है तो फिर तो हमने कार्बन से शुरू करना है, लेकिन अगर फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन भी मौजूद है तो उस कार्बन को भी आपने काउंट करना है, उसको नंबर 1 कंसीडर करना है। तो ये देखिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4 पे आ गया। ठीक है, अब तरीकाकार क्या है, मेथड क्या है हमारे पास। मेथड वही है कि सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को लिखें, तो वो 3 पे है, तो उसको लिखेंगे जी 3, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है जी, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। ओके, आगे क्या करेंगे, 3 मिथाइल और उसके बाद जो फंक्शन ग्रुप है उसकी हमें जो है वो पोजीशन लिखनी होती है। लेकिन याद रखें कि मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्री, मैं बड़ी अहम बात लिख रहा हूँ, 3 मिथाइल ब्यूट। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन है, एन मैंने लगाया तो उसका मतलब है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और मैंने आखिर पर एल लगा दिया, तो ब्यूटानल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एक सवाल कर सकते हैं, सर आपने यहाँ पे एल से पहले पोजीशन नहीं लगाई, जैसे अल्कोहल के अंदर मैंने लगाया था। अल्कोहल के अंदर मैंने 1 ओल, 3 ओल, 2 ओल लिखा था, तो यहाँ पे आपने नहीं लगाया। तो यहाँ पे भाई अंडरस्टूड सी बात है कि जो एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है ये हमेशा और हमेशा कार्बन की एक साइड पे आता है, चेन की एक साइड पे आएगा, लेफ्ट पे आएगा या राइट पे आएगा, एक साइड पे आएगा। तो अंडरस्टूड है कि उसने आखिर पे ही आना है, वो पोजीशन 1 पे ही है। तो लिहाजा एल्डिहाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। याद रखें, एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि वो कौन सा फंक्शन ग्रुप है जिसकी पोजीशन लिखने की आपको जरूरत होती ही नहीं है, और वो है हमारे पास एल्डिहाइड। कि एल्डिहाइड वो वाहिद फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए पोजीशन लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा नंबर 1 पे ही होता है। तो ये है कि एल्डिहाइड के हम किस तरीके से नेम दे सकते हैं। ओके जी, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हम चलेंगे जी, एल्डिहाइड के बाद जो हमारे पास क्लास है वो है जी कीटोन। कीटोन, कीटोन क्या होता है जी इसके लिए। कीटोन के लिए देखिएगा कि सबसे पहले तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो देखते हैं, इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है जी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एस, ये फंक्शनल ग्रुप है जी। ठीक है,
अब दोनों साइड पर हमारे पास आर हैं, यहाँ पर ये देखिएगा दोनों साइड पर आर ग्रुप है, और आर ग्रुप यहाँ पर क्या है जी, आर अल्काइल ग्रुप है। आर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता? अगर हाइड्रोजन में लगाऊंगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये कीटोन नहीं रहेगा। कीटोन की स्पेसिफिसिटी यही है कि उसके लिए एक आर जो है ना वो एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, कम से कम अल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल होना चाहिए, इथाइल होना चाहिए, प्रोपाइल होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो आईयूपैक नेम है ना, आईयूपैक नेम वो कौन से है? जैसे मैंने एल्डिहाइड के लिए बताया कि वो अल्कानल है, तो इसका नाम है जी अल्कानोन। अल्केन से निकला है भाई, रूट वही है अल्केन, अल्केन से सारे नाम निकलते हैं। जैसे अल्कीन की ई को काट के ओएल लगा दिया तो अल्कोहल बन गया, अल्केन की ई को काट के मैंने एल लगा दिया तो अल्कानल एल्डिहाइड हो गया, अगर मैंने इसकी ई को काट के ओ एन ई लगा दिया तो ये बन जाएगा अल्कानोन, एल्डी कीटोन का नाम बन जाएगा अल्कानोन। अब इसका जो जनरल फार्मूला है वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, कंस्ट्रक्शन फार्मूला इसका मैं लिखूंगा कि वो क्या है। अब यहाँ पे वो है जी CnH2NO, ये वही है जो एल्डिहाइड के लिए। अच्छा अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, ये तो एल्डिहाइड और इन दोनों का जो ये कंस्ट्रक्शन फार्मूला ये सेम है। सेम कैसे हो गया? तो सेम ऐसे है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स हैं भाई, आइसोमर्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, तो ये आइसोमर्स हैं। देखिएगा एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल मतलब मैं सबसे जो छोटा कार्बन है ना, कम से कम यहाँ पे भी एक कार्बन होना चाहिए, कम से कम यहाँ पे भी एक कार्बन, 1 2 और 3, कम से कम 3 कार्बन होंगी तो कीटोन बनेगा। तो देखिए मैं 3 कार्बन वाला बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा C3H कितना होगा भाई 2N है, 6 हो जाएगा, और साथ में वो लिखूंगा कैसे, फार्मूला कैसे बनाऊंगा भाई CH3 है, साथ में C डबल बॉन्ड O है और CH3। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से बॉन्ड बनता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन कितने बनाती है, तो उसके लिए मेरा अलग लेक्चर है, आप उसको विजिट करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अल्केन के नाम दिए जाते हैं और उनकी वैलेंसी को बैलेंस किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या नाम लिखेंगे, 3 कार्बन है तो सिंपल है जी, 3 कार्बन का नाम वही अल्केन से प्रोपेन, प्रोपेन की को मैंने काटा ONE लगा दिया तो नाम बन जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, 3 कार्बन और है, पोजीशन मेंशन करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है अंडरस्टूड है जी, 2 कार्बन के दरमियान ही C डबल बॉन्ड OH होगा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी, थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो वो कौन सी है जी, वो है हमारे पास CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे। अब इसको हम कैसे नाम देंगे? तो इसको नाम देने का तरीकाकार वही है जी, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन ग्रुप आता है। अगर मैं यहाँ पे ना ये रेज करके ना, ये 2 को रेज करके ना इसकी जगह पे मैं लगा लेता हूँ CH2 मैंने लगाया था ना, 2 को रेज करके ना मैं इधर भी एक CH3 लगा लेता हूँ। तो अब ये जो CH3 मैंने लगाया है ना ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। सब्स्टिट्यूएंट क्यों बना है? क्योंकि ये हमारा पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है। नंबरिंग किधर से देंगे? वहां से जहां से फंक्शन ग्रुप करीब आता है। तो देखें कहाँ से, देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5, ये आपने तवज्जो करनी है। अब पहला काम क्या करना है जी, सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है जी, कौन सी पोजीशन है जी 4 है, नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का, मिथाइल है तो 4 मिथाइल, और ये देखिएगा कौन सी पोजीशन पर है जी, ये देखें 2, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं पेंट। मैंने पेंट क्यों लिखा? पेंट का मतलब है 5 कार्बन है। अब मैंने एन भी लिखा है, एन क्यों लिखा है? क्योंकि सारी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, वो प्राइमरी सफिक्स, पुरानी बातें याद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि फंक्शन ग्रुप की पोजीशन है। और आखिर पर मैं लिखूंगा ONE। ONE क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि फंक्शन ग्रुप मेरे पास कीटोनिक है, और कीटोनिक फंक्शन ग्रुप के एंड पर हम ONE लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इंशाल्लाह जो बाकी फंक्शन ग्रुप हैं वो पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 लेक्चर जो है ना वो अपलोड कर दिया जाएगा।